गांव के एक कोने में घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली की दीवारों पर समय के निशान साफ देखे जा सकते थे। गांव वालों के लिए वो हवेली हमेशा से रहस्यमय और डरावनी रही थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है और रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वो परिवार शहर से था और गांव की शांति में कुछ समय बिताने के लिए वहां आया था। परिवार में 3 लोग थे, रमेश, उसकी पत्नी सविता और उनका 10 वर्षीय बेटा रोहन। उन्होंने गांव के किनारे एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। रोहन बहुत जिज्ञासु बच्चा था। उसे नई जगहों के बारे में जानना और घूमना बहुत पसंद था। गांव के बच्चों से उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी रुचि और बढ़ गई। वो हवेली को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। एक दिन जब उसके माता पिता घर में व्यस्त थे, रोहन अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर रोहन ने देखा कि उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। लेकिन हवेली के बगल में एक टूटी हुई खिड़की थी, जिससे होकर वो अंदर जा सकता था। रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और खिड़की के रास्ते हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। धूल से भरी हुई पुरानी चीजें, टूटे फूटे फर्नीचर और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन उस आवाज की दिशा में बढ़ा और उसने देखा कि एक कोने में एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजे को खोलते ही उसने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने पलटते ही एक तेज रोशनी कमरे में फैली और एक अदृश्य मित्र प्रकट हुआ। उस मित्र ने रोहन को बताया कि वह एक आत्मा है, जो सदियों से इस हवेली में कैद है। उसे इस हवेली के राज को खोलने वाला कोई चाहिए था, जो उसे मुक्त कर सके। रोहन ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले कुछ दिनों में रोहन ने उस आत्मा से हवेली के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि यह हवेली एक समय पर एक राजा की थी, जिसने अपनी सारी संपत्ति को एक रहस्यमयी जगह पर छुपा दिया था। आत्मा वही राजा था, जिसने अपने गलत कर्मों के कारण ये सजा पाई थी कि वो तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसकी हवेली का राज कोई सुलझा नहीं देता। रोहन ने अपनी हिम्मत और समझदारी से हवेली के छिपे हुए दरवाजों और सुरंगों को खोज निकाला। उसे कई बार डरावनी आवाजें और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता को भी अपने मिशन के बारे में बताया और उनसे मदद मांगी। आखिरकार रोहन और उसके माता पिता ने मिलकर हवेली के सारे रहस्यों को सुलझा लिया। उन्होंने राजा की छिपी हुई संपत्ति को ढूंढ निकाला और उसके साथ जुड़े श्राप को भी तोड़ दिया। हवेली की आत्मा मुक्त हो गई और रोहन का नया मित्र उसे धन्यवाद कहकर हमेशा के लिए चला गया। गांव वालों ने रोहन और उसके परिवार की बहुत प्रशंसा की। हवेली अब एक पुरानी डरावनी जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई। रोहन की साहसिक कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर थी और वो सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। ये कहानी एक साहसी बच्चे और एक रहस्यमयी हवेली की है, जिसमें उसने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से अदृश्य मित्र को मुक्त कर एक नई शुरुआत की।